भारत में विशेषकर कोटा जैसे स्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कोटा, जो राजस्थान का एक शहर है, अपनी कोचिंग संस्थाओं के लिए जाना जाता है, जहां छात्र IIT JEE, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हालांकि आत्महत्याओं के पीछे के कारण जटिल और बहुआयामी हैं। कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो कोटा और भारत के अन्य समान शैक्षिक केंद्रों में आत्महत्याओं के बढ़ने में योगदान देते हैं। कोटा जैसे शहरों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है जो अकादमिक दबाव का सामना करते हैं। प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश पाने की प्रतिस्पर्धा ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां छात्रों को उनके परिवारों, साथियों और समाज से उच्च अपेक्षाएं महसूस होती हैं। माता-पिता की अपेक्षाएं। कई मामलों में माता-पिता अपने बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं और शिक्षा को सामाजिक उन्नति का एकमात्र साधन मानते हैं। कभी-कभी वे बच्चों को भावनात्मक और मानसिक जरूरतों की अनदेखी करते हुए उन्हें असाधारण प्रदर्शन करने के लिए दबाव डालते हैं। साथियों का दबाव। कोटा जैसे कोचिंग शहरों में छात्र लगातार अपने साथियों से तुलना करते रहते हैं, जो उनके भीतर चिंता और अपर्याप्तता की भावना उत्पन्न करती है, खासकर जब वे दूसरों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। विफलता का भय। प्रवेश परीक्षाओं में असफल होने का भय, जो उनके भविष्य के करियर और सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है, कई बार छात्रों के लिए अत्यधिक मानसिक बोझ बन जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उत्पन्न होने वाला तीव्र मानसिक दबाव मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है, जो यदि सही समय पर संबोधित न की जाए तो आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। चिंता और अवसाद। कई छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। परीक्षा की लगातार बदलती चुनौतियां और विफलता का डर मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अकेलापन और अकेलापन। कई छात्र कोचिंग केंद्रों में अपने परिवार से दूर रहते हैं, जो अकेलेपन और मानसिक रूप से असहाय महसूस कर सकते हैं। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ सकती हैं। सहनशीलता की कमी। कई छात्रों के पास तनावपूर्ण पढ़ाई के दबाव को संभालने के लिए प्रभावी मानसिक रणनीतियां नहीं होती। यदि उचित मानसिक समर्थन या मार्गदर्शन न मिले तो वे चरम उपायों का सहारा ले सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से याद करने पर आधारित प्रणाली और उच्च जोखिम परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने से एक उच्च दबाव वाले माहौल का निर्माण होता है। परीक्षाओं पर ध्यान, अध्ययन पर नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, बजाय इसके कि विषयों की गहरी समझ को बढ़ावा दिया जाए, जो अंततः मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। छात्रों को केवल परीक्षा पास करने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि वास्तविक सीखने पर। कैरियर मार्गदर्शन की कमी। कई छात्रों को कैरियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित नहीं कराया जाता और उनके विकल्प सीमित होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग या चिकित्सा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण छात्रों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है कि वे इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और उच्च जोखिम वातावरण में सफल हों। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव। शैक्षिक संस्थानों, कोचिंग केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। जो छात्र मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके पास उचित समर्थन और मार्गदर्शन का अभाव होता है। कोचिंग शहरों जैसे कोटा में शिक्षा एक व्यावसायिक उद्योग बन गया है, जिसमें निजी कोचिंग संस्थाएं विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का वादा करके लाभ कमा रही हैं। इस व्यावसायीकरण के कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। छात्रों का शोषण। कुछ कोचिंग संस्थाएं मुख्य रूप से लाभ पर ध्यान केंद्रित करती हैं और छात्रों को पर्याप्त समर्थन नहीं देती। परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण छात्र की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी होती है। अव्यावहारिक वादे। कई कोचिंग संस्थाएं सफलता की गारंटी देने का दावा करती हैं, जो असल में अव्यावहारिक होती है। इससे छात्रों पर और अधिक दबाव डालता है। जब छात्र इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते तो वे महसूस करते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि संस्थान और खुद को भी निराश किया है।
परिवार से दूरी। कई छात्र कोचिंग के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं, जो भावनात्मक रूप से उन्हें असहाय बना सकता है। घर से भावनात्मक दूरी और अकादमिक दबाव का संयोजन कभी-कभी अत्यधिक तनावपूर्ण हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक कलंक। भारत में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता अभी भी कम है और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे छात्र सहायता प्राप्त करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक काम और थकावट। कोचिंग छात्रों को अक्सर 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करने का कार्यक्रम दिया जाता है। यह कठोर दिनचर्या मनोरंजन, शारीरिक गतिविधियों या मानसिक विश्राम के लिए कोई समय नहीं छोड़ती, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। समाज से दूरी अध्ययन के अत्यधिक दबाव के कारण छात्रों के पास सामाजिक संबंधों को विकसित करने का समय नहीं होता, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक अलगाव, अवसाद और निराशा की भावनाओं को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया, जहां छात्रों को अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिलता है, वहीं यह मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सोशल तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियों से लगातार तुलना करना छात्रों में अपर्याप्तता की भावना को जन्म दे सकता है, खासकर जब वे अपनी परीक्षा में असफल होते हैं या अपने साथियों से पीछे महसूस करते हैं। साइबर बुलिंग। कुछ मामलों में छात्रों को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। रोकथाम के उपायों की कमी। आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सलाहकारी सेवाएं और हेल्पलाइन। कई हेल्पलाइनों, जैसे कि चाइल्डलाइन इंडिया का गठन किया गया है, ताकि छात्रों को संकट के समय मानसिक सहायता मिल सके। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में अभी भी बड़ा अंतर है। शैक्षिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ शैक्षिक संस्थान मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देते हुए छात्रों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हालांकि यह प्रयास व्यापक नहीं है और इन्हें और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। कोटा जैसे स्थानों में आत्महत्याओं का मुद्दा एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसमें अकादमिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, भावनात्मक समर्थन की कमी और सामाजिक कारक शामिल हैं। इन समस्याओं का समाधान एक समग्र दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है, जिसमें शैक्षिक संस्थानों और कोचिंग केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन, शिक्षा और सफलता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और छात्रों को जीवन कौशल और तनाव प्रबंधन के उपकरण प्रदान करना शामिल है। केवल इन विभिन्न पहलुओं को समझकर और संबोधित करके ही भारत में छात्र आत्महत्याओं की त्रासदी को कम किया जा सकता है।